हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज बच्चों हम लोग जैसा कि हम लोगों ने कोनिक सेक्शन पढ़ लिया था, कोनिक सेक्शन में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने हाइपरबोला पढ़ लिया था, हाइपरबोला लगभग फिनिश हो गया पूरा। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं बेटा आज के क्लास की। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम पढ़ पा रहे हैं। लिखा है यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर और गहराई 5 सेंटीमीटर है। व्यास बेटा है 20 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी नाभि ज्ञात करो, ये चीज़ हमको बतानी है। ठीक, तो कह रहा अब इसको करने के लिए हम लोग क्या कर परवलयाकार परावर्तक ए ओ बी का हम लोग व्यास ज्ञात करते। कैसे व्यास ज्ञात करेंगे देखो, समझते हैं। आगे देखो, ये हम इसके लिए एक फिगर बनाएंगे। ये फिगर जो बना, इस फिगर को आप ध्यान से देखो। ये फिगर में देखो क्या क्या बना दिया गया। जैसे हमने ये बना ऐसे, ए ये हो गया ओ, ये हो गया बी, और यहाँ से जैसे लंब डाल दिया तो ये बन जाएगा क्या एम। ठीक, तो ये हो गया 10 और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5, 10। ठीक, और ये हो जाएगा 5। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये 5, 10 निकल आया। अब ये हमसे बोला था ना कि उसमें देखिए ऊपर ये हमने फिगर तो इसमें बना लिया, पैराबोला के तरीके बन गया। अब इसमें क्या है, ऊपर जो चीज़ें इसमें दी गई वो चीज़ें पढ़ें। ये देखो ए बी है 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग देख रहे पढ़ रहे हैं। ये ए बी 20 सेंटीमीटर, ए एम है 10 सेंटीमीटर और परावर्तक की गहराई 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 5 दी है, ये 10 है, ये 20 है। देखो ऊपर चूंकि बोला था ना कि 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो आप व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो देखो ये पूरा कितना होगा, ये 20 होगा, ये पूरा टोटल 20 होगा। तो 20 का आधा कितना होगा, ये 10 होएगा। और ये 5 है ये वाली दूरी, तो ये वाली कितनी होगी, ये एक्स में चली गई डिस्टेंस हो गई, और ये किस में हो गई वाई में चली गई डिस्टेंस हो गई। तो एक्स और वाई में चली गई जो डिस्टेंस हो गई, तो ये होगा 5, 10। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखा है यदि ओ एक्स और ओ वाई अगर निर्देशांक अक्ष हों, तो हम लोग समझ रहे हैं ये अगर ओ एक्स और ओ वाई निर्देशांक अक्ष हों और बिंदु परवलय पर स्थित हों, तो परवलय का निर्देशांक, परवलय का समीकरण क्या होता है बेटा, वाई स्क्वायर बराबर, इक्वेशन तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, 4ax होता है। तो जो जब यहाँ y की जगह पे क्या रख दोगे, 10 रख दोगे बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या थे, ऊपर क्या निकले थे 5, 10 निकले थे। तो y की जगह 10 रख दोगे तो ये 100 आ जाएगा। 4a और x की जगह क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, तो 5 से ये 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 20, और ये 4 से कट जाएगा तो 5। इस तरीके से a बराबर जो निकल आया वो कितना आया, 5 आया। और हमको नाभि निकालनी थी, तो नाभि क्या होती परवलय की, a, 0। तो a, 0 मतलब 5, 0। क्लियर हो गया सभी को। ठीक, सबको समझ में आ गया। आगे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों लिखा है एक मेहराब परवलय के आकार का है। एक मेहराब जो है वो परवलय के आकार का है और इसका अक्ष जो है वो ऊर्ध्वाधर है, और मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार में 5 मीटर चौड़ा। मतलब आधार में 5 मीटर चौड़ा है और मेहराब ऊंचाई में कितना है 10 मीटर और आधार में चौड़ा है। यदि यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष पर कितना चौड़ा होगा, तो इसका आकार एक परवलय की आकृति बनाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक मेहराब होता है, मेहराब इस तरह से होता है जैसे परवलय होता है वैसे ही होता है, बिल्कुल सेम सिमिलर वैसे होता है। तो 10 मीटर ऊंचा है तो इसको 10 मीटर ऊंचा कर दिया जाएगा। ठीक, और चौड़ाई में 5 मीटर तो 5 मीटर। और समीकरण इसका वही बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, क्योंकि यही परवलय मतलब इसका माउथ जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन होता है, तो इसीलिए ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। और ओ एक्स ओ वाई निर्देशांक होंगे इसके। तो अब आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग इसका फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान निकाल लें। ठीक है, ये इसी इसी पैराबोला में रख कर, ये जैसे ये डिस्टेंस हम लोगों को बताई नहीं गई है, ये 2, बी है,
तो अगर इसमें रख के हम लोग निकालेंगे तो देखो ओ एल ओ एल ओ एल, ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये मेहराब नीचे की ओर अगर बना देंगे तो 10 हो जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 दी गई। और ये वाली अगर 2 है तो ये 2 हो जाएगी, तो ये भी निकल आएगी क्या? 2, B निकल आएगी। ठीक, तो अगर ओ एल 10 हो गई तो अब जाहिर सी बात है कि ई एफ कितनी होगी? ई एफ हो जाएगी कितनी? 5 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 5 मीटर। और एल एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि ई एफ, अगर ई एफ बराबर निकला 1/2 × 5, तो ये क्या निकल आएगा? ई एफ बराबर हम लोग 5/2 कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। ठीक, तो ये निकल आएगा। तो एफ के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? इस तरह से 10, 5/2 आ जाएंगे। ठीक, 10, 5/2 आ जाएंगे। अब ये तो बिंदु निकल आए, बिंदु जो निकल आए वो तो ठीक है। अब जो बिंदु निकल आए वो तो ठीक है, लेकिन अब जब ये बिंदु निकल ही आए हैं तो ये मान हो गया किसका? एक्स का, और ये बिंदु किसका हो गया? वाई का। तो हम लोगों ने जो परवलय का समीकरण पढ़ा है वो परवलय का समीकरण क्या पढ़ा? y² बराबर 4ax, मतलब y की जगह पर रख दोगे ये वाला मान और x की जगह पर रख दोगे ये वाला मान। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे तुमको a मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा, तो इधर ये मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा। किसका वैल्यू निकल आएगा? a का। ठीक, a का वैल्यू निकल आएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। ए का वैल्यू निकल आया, तो बस ए का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर। ए का वैल्यू आया कितना? यहाँ से ए का फाइनल वैल्यू निकल के आया 5/8। क्या निकल के आया? 5/8। तो हम लोग परवलय समीकरण निकालेंगे। परवलय समीकरण क्या होता है? सॉरी, ये वैल्यू जो निकल के आई 4a की आई है। ठीक, 4a की आई है 5/8। तो डायरेक्ट 4a की वैल्यू टोटल ना रख दो समीकरण में भाई। y² बराबर 4ax इक्वेशन होता है, तो डायरेक्ट हम लोग ए की जगह रखने के बजाय 4a डायरेक्ट ना रख दे 5/8, जो 4a का वैल्यू है डायरेक्ट रख दोगे तो डायरेक्ट तुमको इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हम लोग 8 इधर भी ट्रांसफर करके लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है, 8y² बराबर 5x, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी नेक्स्ट क्या, अभी इसमें थोड़ा सा बाकी और है, वो और निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? देखो, अब शीर्ष से नीचे की ओर ओ के 2 मीटर नीचे अगर आए तो मान लिया मेहराब की चौड़ाई क्या है? 2b। तो पी एम बराबर होएगा 1/2p। भैया फिगर सामने देख लेना, पहले बना लेना कॉपी में, उसमें रख के सॉल्व करना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और इसके पॉइंट थे 2, b। अब ये पॉइंट इस परवलय में बेटा सेटिस्फाई करा दो, तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? b का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, b का वैल्यू मिल जाएगा। अब b का भी वैल्यू निकल आया, और मेहराब की चौड़ाई जो है टोटल वो कितनी है? 2b है। तो 2b, तो b की जगह मान रख दो क्या? 2 × b का वैल्यू रख दो कितना? √5/2। ठीक, तो 2 से 2 क्या हो जाए? कैंसिल। √5 आया, और जो √5 होता है उसकी वैल्यू होती है 2.2224। ठीक है, क्लियर? ये अप्रॉक्स में आ जाएगी बेटा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखा है, एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। अगर जैसे पुल पे होता है, ये पुल है, अब जैसे ये पुल है, इस पे केबल लटक रही तो ऐसे बन जाती परवलय की शेप में। और सड़क पथ जो थहते जाए 100 मीटर लंबा है, तो केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर, मध्य की दूरी 18 मीटर। तो इनके लिए तार की लंबाई ज्ञात करनी है। मीन्स यहाँ पर तार की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि निर्देशांक जो OX और OY हैं वो AOB एक परवलय केबल के रूप में हो, तब इसका समीकरण बनेगा x² बराबर 4AY। जाहिर सी बात है क्योंकि इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा। ठीक, और यहाँ पर सबसे छोटे तार की लंबाई, सबसे बड़े तार की लंबाई, ये सारी वैल्यू मान ली गई। यहाँ से CB निकाल भी लिया गया इसको आधा करके। ठीक, तो देखो ये जो बनाया गया, जो डाटा लिखा गया है सारा, इस डाटा को ध्यान देना, नीचे आना। फिगर इसका जो बना ये ध्यान से देखो, ये फिगर
जब फिगर आप देखोगे ये वाला तो इसमें समझ में आ जाएगा। ये पूरा 24 और 36 हो गया। ये 30 मीटर की लेंथ थी, इसको डिवाइड किया गया, यहाँ 24 मीटर या 6 मीटर या 18 मीटर डिवाइड करके निकाल लिया। ठीक, इस तरह से हमको बी के निर्देशांक मिल गए क्या, 50, 24। ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक्स की जगह पर रख दिया जाएगा 50 और वाई की जगह रख दिया जाएगा क्या, 24। अब देखो बेटा, आप इसके लिए सबसे पहले क्या करो, फिगर ले लो बेटा। फिगर लेके अब फिगर को अलग से पहले बना लोगे और उसके बाद बनाने के बाद उसको सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कर नहीं पाओगे फिर। तो यहाँ से बेटा जो 4a निकला है, फिगर पहले से बना लो। ठीक है, बनाने के बाद उसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बनाने के बाद फिर उससे मैच कराओ, वैल्यू मिलाओ, तब आप उसको सॉल्व करो, तब तो समझ पाओगे, नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 625/6y। ठीक, अब आगे देखें तो ओ वाई से दूरी और ओ एक्स से दूरी मान ली गई है, आर और बी 18, हो जाएंगे निर्देशांक। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है बेटा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, उसी तरीके से। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से बिल्कुल करेंगे। तो जो पॉइंट आए थे वही पॉइंट इसमें क्या कर देंगे, हम लोग सेटिस्फाई करा देंगे। तो जब यहाँ पे जो परवलय समीकरण आई, एक्स की जगह जब रखेंगे 18, वाई की जगह बी रख देंगे और एक्स की जगह 18, रख देंगे, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकल आएगा। क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बी का वैल्यू निकलने के बाद फिर वैसे ही सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दूरी निकल आई है, इस दूरी को आर एस बराबर आर पी प्लस आर एस, जो ऊपर दूरी निकली थी उस दूरी में इस दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9.11 मीटर क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, तार की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से। 4 में क्या लिखा है, देखो पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप में है। कैसा है, इसमें जो इसका जो वो क्या नाम रूप है, वो अर्ध दीर्घवृत्ताकार है और 8 मीटर क्या है, चौड़ा है, 2 मीटर ऊंचा है और 1 मीटर की दूरी पर बिंदु से मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, मेहराब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, एक आकृति बना लें पहले, इसमें ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जैसे a बराबर 4, b बराबर 2, तो यही पॉइंट कैसे यहाँ पर यूज हुए हैं, देखो ये बने हुए हैं। ये एक दीर्घवृत्त के रूप में बन रहा है बेटा। कैसा बन रहा है, दीर्घवृत्त में। ये देखो 4 मीटर हो गया और ये 2.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, 2.5 और 1.5 जोड़ोगे तो ये भी कितना बनेगा, 4 मीटर तो बनेगा। और ये 4 मीटर तो ये 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 मीटर, ये 2 मीटर। ठीक, अब इससे यहाँ पे जो लंब डाला गया ये वाला पी क्यू, तो ये भी है और बाकी ये वाली वैल्यू भी, तो इनको सबको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण लगा दें। तो दीर्घवृत्त का समीकरण तो बच्चों जानते हो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1। तो ए की जगह ए रख दो, बी की जगह 2 रख दो, सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक, आगे इसको सॉल्व कर लें तो बहुत आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, 4 माइनस 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर। ऐसे दीर्घवृत्त पर स्थित हो जाएगा तो दीर्घवृत्त की वैल्यू यहाँ से पॉइंट निकल आएंगे। अब ये पॉइंट जो होगा वो सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। देखो देखो जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर वाली, उसी इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई करा दिया। एक्स की जगह रख दिया क्या, 2.5 और वाई की जगह रख दिया क्या, पी। वहाँ रख के सॉल्व कर दिया तो यहाँ से हमको पी का वैल्यू निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। तो पी का वैल्यू कितना निकला, 1.56 मीटर। क्या निकल आया, 1.56 मीटर निकल आया बेटा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और सभी लोग ये यहाँ तक क्वेश्चन लगा लें। इसके आगे आप लोगों को कल कराते हैं क्वेश्चन। कल ये लगभग चैप्टर मान लो फिनिश हो जाएगा लगभग। ठीक है, फिर आप लोगों को मंडे से नेक्स्ट चैप्टर चलाया जाएगा। ठीक है, न्यू चैप्टर अब चालू करेंगे क्योंकि ये तो ख़त्म होने आ गया। ठीक है, न्यू पढ़ाएंगे अच्छा चैप्टर अब। ओके।
तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।